वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा कॉलेज और विश्व यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सिस्टम में भी अव्वल स्थान पर आ रहा है। ये हमारे शिक्षकों की मेहनत है, ये हमारे कुशल प्रशासकों का नेतृत्व है, ये हमारे शिक्षा प्रेमियों का एक समर्पण है। आइए आप और हम सब मिलकर इस तेजास्थली को और महान बनाएं। भगवान भुवन भास्कर को नमस्कार। नमस्कार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रणम्य नमन करने योग्य श्री कलराज जी मिश्र महामहिम राज्यपाल राजस्थान। नमन है धर्मराज और वो हमारी संस्था के कुबेर श्री धर्मराज जी को। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस मातृशक्ति शीतल जी को नमन करता हूँ मैं। और मानस में 3 व्यक्तियों को प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, सचिव वेद गुर 3। तो ये तीनों में से सचिव साहब हमारे विराजमान हैं, श्री सुखराम जी, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और इस तेजास्थली में एकत्रित जन जन को और कण कण को पीटर हिग्स बोसोन ने जो है एक गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया था। वो गॉड पार्टिकल जो है, मैं यहाँ शब्द देख रहा हूँ, ये सारे भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। सभी आत्माओं को मेरा बारंबार नमन स्वीकार करें। समय से मर्यादित और मेरी उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में अपना ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि पूर्व विदित है, महिला शिक्षा संवर्धन, संबलन, सशक्तिकरण एवं उनके व्यक्तित्व विकास, शांति की संस्कृति व मानवाधिकार को समर्पित वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा विगत 2 दशक पूर्व से अपने आप में समग्र समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षित सरोकारों को समेटे प्रगति के उच्चतर सोपानों की ओर अग्रसर है। साभार कृतज्ञता बोध के साथ यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि आप श्री जिस सृष्टि को दृष्टा बनकर निहार रहे हैं, उसके सृष्टा, सृजनहार और संस्थापक महामना स्वर्गीय श्री भंवर सिंह जी डांगावास, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजस्थान, पूर्व एवं सांसद नागौर हैं। उस यशस्वी पुण्यात्मा में सर्वस्व समर्पण भाव से शत शत नमन करता हूँ। ईश्वर करे ऐसी पुनीत प्रवृत्ति के महापुरुष इस मरुधरा में पुनः पुनः अवतरण हो। कहा जाता है घटनाएं इतिहास नहीं होती, अपितु उन घटनाओं का लेखा जोखा चिरस्मरणीय इतिहास होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संस्थान के विकास की यात्रा को सम्मिलित करना एक इतिहासकार का कर्तव्य बनता है। सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति की ईश्वरीय परम सत्ता ने अपने स्थान ग्रहण डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन के सिद्धांत को प्रतिपादित कर एक कृतित्व के निर्मित व्यक्तित्व के धनी निष्काम कर्मयोगी प्रशासकीय क्षमताओं से संपन्न और विभूति संपन्न श्री CR चौधरी सरी के ओजस्वी व्यक्ति को VTMSS अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया है। आज इन्हीं उदार मना के सार्थक सद प्रयासों का ही परिणाम है कि संस्थान चौमुखी विकास क्रम और अविराम निरंतर के साथ अग्रसर हो रहा है। जैसा कि हमारी क्षत्रिय उपलब्धियों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इस संदर्भ में ये बात विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ एक और हाई वोल्टेज सिटीज़ के निजी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में हाई वोल्टेज स्टूडेंट्स को ही एकमात्र प्रवेश दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप केवल समाज के 10% और उच्च वर्गीय श्री संपन्न वर्ग के विद्यार्थी ही लाभान्वित होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे संस्थान में बिना जाति, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक स्तर एवं वर्ग भेद निरा गरीब ग्रामीण, किसान, मजदूर, विपन्न, दूर दराज की ढाणियों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति वर्ग की बालिकाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जाता है। गौरतलब है कि हमारे संस्थान परिवार की नामांकन वर्दी टीम जो है जाती है अपने खर्चे पर। हमारा प्रबंधन ये नहीं कि हम संस्था के उस खाते में डालते हैं, नहीं, हम अपने खर्चे से जाते हैं और दूर दराज की ढाणियों में ऐसे जाते हैं। जैसे मेरी हाइट 6 फुट की है तो मुझे 3 फुट का गेट मिलेगा, ऐसी ढाणियों में हम पहुंचते हैं और वहां से उन बालिकाओं को लाते हैं जो वंचित, ऑल दोज गर्ल्स दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ सम एजुकेशन, उनको सर्किल में लाने का हम प्रयास करते हैं। कि इसी का परिणाम है कि इस साल 231 बालिकाएँ, ऐसी बालिकाएँ जो ड्रॉप आउट है, उनमें 19 बालिकाएँ जो छोड़ चुकी थी और अब तो मैं तो खेती कर रहा हूँ, मैं फलाना काम कर रहा हूँ, उन बच्चियों को हमने यहाँ गेट में एंट्री दी है। मैं हमारे परम सर्दी प्रबंधन का पूरा सपोर्ट और सारा है हमारे साथ में। इसी वजह से हम ये ढोल धमाके के साथ में कह रहा हूँ कि 231
हैं, गरीब किसान ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को हमने यहाँ नव प्रवेश दिया है। मैं उन बालिकाओं का भी स्वागत करता हूँ। धन्य है बालिकाएं, हम आपको खूब आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार हमारे जहाँ तक परीक्षा परिणाम का सवाल है, हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही से 100% तो हुई। अब आया क्वालिटी का सवाल, तो क्वालिटी का मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो 68 से लेकर के और 94% तक वो हमारे हाईएस्ट मार्क फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है परीक्षा परिणाम चाहे बोर्ड का हो चाहे विश्वविद्यालय को हो, वो 100% के साथ साथ गुणात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब सीआर साहब ने बताया, खेल जगत में तो हम बहुत सारी हाई स्केल की ऊंचाइयों को फलांग चुके हैं, छलांग चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल तक हमारी बालिकाओं ने करिश्माई प्रदर्शन किया है। लेकिन आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 5 में पढ़ने वाला और मुश्किल से वो 7-8 वर्षीय बालक, और उस बालक का नाम लेने से मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। उस बालक का नाम है सुमित, और सुमित ने जम्मू कश्मीर कर्लिंग एसोसिएशन द्वारा आइस स्केटिंग रिंक गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय कर्लिंग प्रतियोगिता में सेकंड सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्राप्त कर संपूर्ण राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। उस छोटे से बालक को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि कण कण में भगवान है तो उस बालक में भी तो भगवान है। धन्यवाद है। इसी प्रकार साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। हमारे यहाँ अभी 12 आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने एक 12 जनवरी को डिबेट कंपटीशन आयोजित किया था, इंटर कॉलेज और इंटर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सारे कॉलेज ने भाग लिया था। और उनमें शायद एक बच्ची विपक्ष में वार्ता में हमारी बच्ची दूसरे स्थान पर आई। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पूरे ज़िले की बालिकाओं को हमने वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा हमारे सीआर साहब ने एक थीम दी हमारे को, ज्ञान गंगा प्रथम और ज्ञान गंगा द्वितीय, वो भी हमने बहाई। अर्थात हमने जिला स्तर पर ज्ञान गंगा प्रथम और ज्ञान गंगा द्वितीय के 2 आयोजन करके भी हमने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेख किया। अभी आपने देखा कि नाना प्रकार के एको विनर नृत्य और संगीत के माध्यम से हमारी बालिकाएं भी उच्च कोटि के जो स्तर को फलांग रही है। मैं इन सभी बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा जो केवल हम बातें ही नहीं करते हैं, केवल हम जो है मुंह के जो है ना शब्दों से ही किसी को लाभान्वित नहीं करते हैं। आप कृपया ध्यान दें कि हम गरीब बालिकाओं को स्कॉलरशिप फॉर एक्सट्रीमली पुअर गर्ल्स, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप और जनक जानकी और दत्तक पालक योजना, ये बात तो आप सुनते ही हो। जनक जानकी, हमारे यहाँ ऐसे प्रबंधन में जनक हैं जिन्होंने जानकी को, अनाथ बच्ची है, उसका फीस का पूरा खर्चा, खाने का पीने का वहन किया है। उस प्रबंधन के प्रत्येक व्यक्ति को, सीआर साहब ने भी एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। और इस प्रकार मैं उन सभी पालकों को और उस दत्तक बालिका को भी बहुत बहुत नमस्कार और मैं आशीर्वचन देता हूँ कि ऐसी पुण्य घड़ी में। और इसके अलावा हमने 2,73,300 रुपये की स्कॉलरशिप दी है बालिकाओं को, ऐसी बालिकाओं को। और गेम्स के अंदर 44 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए हैं स्कॉलरशिप के अंदर, क्योंकि हमारी बच्चियों ने जो है खेल कूद में भी बड़ा अच्छा काम किया है। जहाँ तक वृक्षारोपण का प्रश्न है, वृक्षारोपण के अंदर क्लस्टर सी खनिज विभाग अभियंता द्वारा जो हमें एक अवसर दिया, उसके तत्वावधान में हमने 750 तो वृक्ष लगाए हमारे सामने वाली उस भूमि में, और 350 लगाए यहाँ, 1300 लगाए वहाँ और 750 लगाए यहाँ, लगभग 2100 के वृक्षारोपण करके। और हमने पर्यावरण शुद्धि का भी एक छोटा सा प्रयास किया है। उसके लिए सारे सहयोगी और इस क्लस्टर के 6 गांवों को मैं धन्यवाद देता हूं, और खनिज विभाग के अभियंता महानुभाव को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सहयोग करके और हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा वन वट वन घट, प्रत्येक वृक्ष पर जो है हमने एक परिंदा लगा करके और प्यासे पक्षियों के हल्क बुझाने का भी प्रयास किया। ईच वन टीच वन योजना अंतर्गत हमने एक प्रत्येक प्रबंधन के व्यक्ति को सौंपा कि आप एक बच्ची को तो लेके ही आएंगे। तो इस प्रकार उस जिम्मेदारी को भी हमारे प्रबंधन ने संभाला। और दिनांक 26/11/22 को संविधान दिवस एवं 26/11/22 से 2/12 तक संविधान सप्ताह का आयोजन कर हमने जो है एक अभी जो राष्ट्रीय
आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसमें योगदान देकर के नाना प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करके और प्रतिवेदन हमने विधिक साक्षरता को वापस भेजा है। रोहटपाली में हमारी बच्चियों ने जो है 18वीं नेशनल जम्बूरी में भाग लेकर के भी हमारे राजस्थान के नागौर जिले की ओर से वहाँ पार्टिसिपेंट किया, इसलिए वो बच्चियाँ भी धन्यवाद की पात्र है। और माँ विद्यालय एनसीसी बालिकाएँ जिन्होंने 26 ने जो है वो बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और 25 के सी सर्टिफिकेट प्रतीक्षित हैं, अर्थात परिणाम के अधीन हैं, मिल जाएंगे। तो हमने इस प्रकार बी और सी सर्टिफिकेट से बच्चियों को लाभान्वित किया है। बड़े महत्व की बात है कि राजस्थान के 23 विद्यार्थियों का, हमारी संस्थान के 23 विद्यार्थियों का शारीरिक शिक्षक व 2 छात्राओं का पुलिस सेवा में चयन होने से समूची संस्था गौरव व गरिमा का अनुभव करती है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस, अरे फिर मैंने कॉमर्स का होने के नाते मैंने इसको पॉइंट नाम दिया जो है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, अर्थात घाटा भी नहीं हो लाभ भी नहीं हो, लेकिन हम तो घाटा बियर करते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो है हम सारा लेते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ती है और ऐसी व्यवस्था हमारे दाने माने सेठ साहूकार जो है वो हमें देते हैं। हमारी झोली कभी खाली नहीं रहती है, लेकिन हम प्राण से जुटे हुए हैं कि इस संस्था को यदि हमें राज्य सरकार का और इस प्रकार सहयोग जन जन का मिलता रहेगा तो उसकी बदौलत से हम न मालूम इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। ऐसी मेरी कामना है। मैं जन जन को पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए उन भामाशाहों को जिन्होंने तन मन धन मन कर्म वचन और वाचा मनसा कर्मणा सहयोग किया है, पुनः बारंबार धन्यवाद, साष्टांग प्रणाम, नमन।